मैं सचमुच आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। ये चैप्टर 9 है। ये कहानी दक्षिण भारती की है और इसमें ये बताया गया है कि एक 8 साल की जो बच्ची है जिसका घर गली में पड़ता है और गली के सामने एक रोड है, उस रोड के से वो देखती है लोगों का आना जाना और सबसे अट्रैक्टिव उसको लगता है कि उस एरिए में जो कस्बे की बसें चलती हैं उस बस को देखने में उसको बहुत आनंद आता था। और एक दिन वो सोचते सोचते इरादा किया कि हमें इस बस से यात्रा करनी है। इसमें राइटर ने बताया कि उस समय जो कस्बे से शहर, शहर से कस्बे में बसें जाती थी गांव होते हुए, तो उस समय एक तरफ का किराया 3 पैसे था, 30 पैसे। तो वो किराया, अब उसके लिए ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन यहाँ पर दिखाया है राइटर ने किस तरीके से वो अपनी इच्छाओं को पूरा करती है। और जो इसके बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, संवेदनशील स्टोरी है कि वो 8 साल की बच्ची ये दुनिया को देखना चाहती है और उसने ये महसूस किया कि जो बस में बैठ करके क्या फीलिंग होती है। बस चल रही है, पेड़ आ रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, मकान जा रहे हैं। वो 8 साल की बच्ची एक्साइटेड होने के लिए कि बस से कैसे यात्रा किया जाता है। आइए मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग चलता हूँ। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वाली नमी, यानी हु वाज कॉल्ड वाली फॉर शॉर्ट। शी वाज 8 years old and every curious about thing. Her favorite pastime was standing in the front doorway of house, watching what was happening in the street. Outside there were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ये 8 साल की जो लड़की है जिसका नाम वालिमनी है, लेकिन शॉर्ट में उसको वाली बुलाया जाता है। वो 8 साल की लड़की है और क्यूरियस अबाउट थिंग्स, उसके अंदर जिज्ञासा है जानने की। जो उसका फेवरेट पास टाइम है, जो गुज़रता है उसका वक्त, वो अपने घर के मेन दरवाजे पर खड़े होकर के बाहर देखती हैं, क्योंकि उस गली में उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि उसके कोई दोस्त नहीं हैं, और इसलिए वो अपना टाइम वॉच करती रहती है, बाहर देखती रहती है, इस सड़क के बाहर देखती रहती है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, यानी उस गली में उसके आयु के कोई उसका दोस्त नहीं है कि उसके साथ वो खेले। बट फॉर वाली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बाइट एज एन्जॉयबल एट एनी ऑफ द elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experience. वो बच्ची जो बाहर देखती रहती है तो ऐसा नहीं कि उसको बेकार लगता है, बल्कि जैसे दूसरे बच्चे अपने खिलौने से खेलते हैं या कुछ गेम खेल रहे हैं, वही आनंद उसे भी आता है बाहर देखने का। और वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। अभी उसने उसका एक्सपीरियंस अनुभव नहीं किया है, फिर भी उसे इस बात को जिज्ञासा होती है। द मोस्ट फैसिनेटिंग दैट थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड हर नियरेस्ट टाउन. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. Once going to the town and once coming back, the sight of the bus filled each time with a new set of the passengers was a source of understanding,
अनएंडिंग जॉय फॉर वाली। यहाँ पर राइटर ने ये बताया गया कि जो बच्ची है, बच्चों के जो मन होते हैं, जो थिंकिंग होती है अलग अलग तरह से होती है। अब वो बच्ची जो सबसे ज़्यादा उसको अट्रैक्ट कर रहा है बाहर देखने का, वो है आपके गांव से शहर और शहर से गांव जाने वाली एक बस है, जिसको पैसेंजर बस कह सकते हैं। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और ये बस हर घंटे पर शहर से गांव, गांव से शहर जाती है। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक गांव जाती है तो एक गांव से वापस आती है, एक शहर जाती है, एक गांव जाती है। द साइट ऑफ द बस फिल्ड विथ ईच टाइम विथ न्यू सेट ऑफ द पैसेंजर, और हर बस भरी रहती है आने और जाने वाली बस। डे आफ्टर द डे वॉच द बस एंड ग्रेजुअली a teeny wash crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even it just once. ये कहा जाता है कि कभी किसी चीज़ को आप बहुत बार बार सोचेंगे, ध्यान देंगे, तो उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी जानने की। यही बच्ची के अंदर था कि आखिर ये बस है, कहाँ जाती है, कितनी देर जाती है, कौन लोग इसमें बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ें उसके मन में आती है। बस में बैठने का क्या आनंद होता है, क्योंकि उसने बस देखा तो था, बस में बैठी कभी नहीं थी। अब दिस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल हिज वाज ऑन ओवरवेलिंग डिज़ायर। अब इसकी जो इच्छा थी बड़ी मजबूत होती गई डे टू डे। जब बस देखती थी, सोचती थी कि नहीं, मुझे भी इस बस से यात्रा करना है। वाली वुड स्टेट withfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the nearest corner. और गली के जो कॉर्नर पर जब बस रुकती थी तो उतरने वाले को वो बड़े गौर से देखती थी और चढ़ने वाले को भी बड़े गौर से देखती थी। वो देखती थी कि उतरने वाला कौन है। किस कहते हैं कि जब लगाव किसी चीज़ से हो जाता है तो उसका बैठने वाला और उतरने वाले को भी गौर से देखता है। उसी तरह से इस बच्ची के अंदर भी ये थी कि बस से उतरने वाला कैसा है, बस में चढ़ने वाला कैसा है, क्या फीलिंग हो रही है, कितनी खुशी होती होगी जो बस पे से जा रहा है या जो उससे उतर रहा है। ये सारी चीज़ें वो देखती थी। And if she would stop at the street corner, their faces would kind in her longings, dreams and hopes. और ये चीज़ें धीरे धीरे उसके सपने को आशा में बदलने लगी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town of to her, कभी कभी उसके दोस्त जब बस से सवारी करते थे और जब आप आते थे तो वो डिस्क्राइब करते थे कि अरे कैसे बस से अच्छा लग रहा था, क्या देखा हमने और क्या किया, तो वो वाली सुनती थी। एंड वाली वुड बी टू जेलियस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। तो ये वाली जब इस बात को सुनती थी उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती थी और गुस्से में उसे कहती थी प्राउड प्राउड। हालांकि तमिली के लोग तमिल ज़्यादा बोलते हैं तो ये वर्ड अंग्रेज़ी का बोलती थी। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट दे यूज टू देम एज द स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ द डिसअप्रूवल। लेकिन चूँकि वो उसके दोस्त और उसको खुद इस वर्ड का प्राउड करती थी, जब किसी बात को वो अच्छी उसे नहीं लगती थी, डिसअप्रूवल करना होता था तो वर्ड बोलती थी अंग्रेज़ी में प्राउड प्राउड। उसी तरह से उसके दोस्त भी जब किसी बात को पसंद नहीं करते थे वो कहते थे प्राउड प्राउड। यानी कहने का मतलब वो इस चीज़ को, इसका मतलब अंग्रेज़ी में नहीं जानते लेकिन उसका वो प्रयोग करते थे बोलने में। कभी कभी ऐसी चीज़ होती कि इंसान बोलता है उस वर्ड को लेकिन उस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाता है कि क्या किस सेंस में बात किया जा रहा है, इसलिए ये बच्चे इस वर्ड को यूज़ करते थे
अंग्रेज़ी में प्राउड प्राउड कह करके कि हम ये बात को पसंद नहीं, ये बड़ा घमंडी है इस चीज़ को। तो ये फीलिंग उसके अंदर, कोई बस बच्चा, उसका दोस्त या उसके साथी, उसके गली वाले कभी जाते थे और आगे कहते अरे हमने ये बस से देखा, तो वो सुन करके जेलस हो जाती थी और ये कहती थी प्राउड प्राउड। ओवर मैनी डेज एंड months वाली listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly used the bus। यहाँ पर राइटर ने बताया कि किसी चीज़ से जब आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो आप हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये 8 साल की वाली भी, उसको इतना इंटरेस्ट हो गया था कि बस से यात्रा करने का, चाहे वो ओवर मैनी डेज यानी दिन गुजरते गए, मंथ गुजरते गए। वाली लिसन केयरफुली टू द कन्वर्जेशन बिटवीन द हर नेबर्स एंड पीपल। तो वाली अपने पड़ोसियों से और लोगों के बीच जो बातें होती थी, अगर कभी बस की बातें होती थी तो बड़ा ध्यान से सुनती थी। रेगुलरली यूज द बस, जो लोग रोज़ाना बस से यात्रा करते थे, शहर, गांव से शहर जा रहे हैं और शहर से काम करके वापस गांव आ रहे हैं, तो इन लोगों की वो, चाहे वो पड़ोसी होते थे या कोई दूसरे लोग होते थे, उनकी बातें वो बहुत ध्यान से सुना करती थी कि वो बस से रोज़ जाते हैं। And she also asked a few discreet question here and there। और वो कुछ क्वेश्चन करती थी, सवाल करती थी यहाँ वहाँ का, इधर उधर का। This way she picked up various small details about the bus journey। अब वो she picked यानी कुछ उनसे ज्ञान लेती थी, कुछ जानकारी प्राप्त करती थी। स्मॉल डिटेल, थोड़ी बहुत डिटेल में, लेकिन बड़ी डिटेल नहीं, थोड़ी डिटेल में, कि अबाउट द बस जर्नी, कि आपको बस जर्नी से आते हैं कैसा लगता है, आपका कितनी देर लगता है, कितना किराया लगता है, क्या घंटे में पहुंचते हैं, ये सारी चीज़ें वो पूछती थी अपने पड़ोसियों से, अपने पड़ोसी के आने जाने वाले से, कि कितनी देर लगती है आपको बस जाने से। अच्छा इतनी देर लगती है, 40 मिनट लगता है एग्जाम्पल के तौर पर। कितना किराया लगता होगा, हाँ इतना लगता है, अच्छा फिर आप वापस भी इतने आते होंगे, अच्छा रास्ते में बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देती होंगी, क्या क्या चीज़ रास्ते में, इस तरह की बातें वो स्मॉल डिटेल्स ले लेती थी। और फिर द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम द हर विलेज। जब पड़ोसियों से और आने जाने वाले रोज़ बस से यात्रा करने वालों से उसको इन्फॉर्मेशन मालूम हुई, तो उसको मालूम हुआ कि मेरे गांव से 6 माइल फ्रॉम द विलेज, यानी शहर 6 मील दूर है, 6 मील दूर है। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का किराया 30 पैसे है। देखिए अब ये आज के ज़माने की कहानी नहीं है कि आप कहेंगे अरे 30 पैसा, ये उस समय की है जब लगभग 1930-25 के बीच की कहानी है। उस समय 1921 इस टाइप से, कि 1900 जब आज़ादी, भारत गुलाम भी था, या उस समय पैसे बहुत चीज़ें सस्ती होती थी, पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती थी, इसलिए 30 पैसा भी एक बहुत मायने रखता था। आज इसका कोई यूज़ नहीं है, पैसे का अब रुपया चल रहा है। तो उस समय किराया जो था गांव से शहर जाने के लिए 30 पैसे था एक तरफ का। अब आगे देखिए, और विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, और कुछ नहीं जान पाई। She heard one well-dressed man say, but to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. The trip to the town looked 45 minutes। और एक
अच्छे वेल ड्रेस वाले आदमी से पूछा तो उसने कहा लगभग 45 मिनट का टाइम लगता है, 45 मिनट्स लगता है गांव से शहर जाने में। तो अब देखिए इसमें उसने स्मॉल डिटेल में 3 बातें जानी। एक ये कि किराया कितना लगता है, और दूसरा वो कितने मील है, और तीसरा कितना मिनट लगता है, कितना घंटा लगता है। ये 3 चीज़ उसको मुख्य बातें मालूम हो गई, मेन बातें उसको मालूम हो गई। तब उसने कहा कि अब हमें भी इस बस से यात्रा करनी चाहिए। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. उसने ये तय किया कि हम अगर यहाँ से निकलेंगे तो 40 मिनट में पहुँच जाएंगे और फिर उसी बस से वापस आ जाएंगे। This means that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। तो उसने अंदाज़ लगाया कि अगर 1 बजे बस यहाँ से हम चलें तो 45 यानी 45 मिनट में बस पहुँच जाएगी शहर। फिर वहाँ से जब चलेंगे तो 2:45 यानी लगभग 2:30 बजे हम वापस आ जाएंगे। यानी 45 मिनट 90 मिनट के बाद है, 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में वो आ जाएगी। On and went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। और फिर वो सोचती गई, कैलकुलेशन करती गई कैसे। अब देखिए कैसे जाती है, आगे देखिए। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a teeny hand was raised commandingly। तभी दोपहर का समय था और एक बस गुज़र रही थी, गांव को छोड़ रही थी। तभी एक आवाज़, बच्ची की आवाज़ चिल्लाने की आई, "स्टॉप द बस! स्टॉप द बस! रोको, बस रोको!" और एक छोटी सी आवाज़ कमांड ली, ऑर्डर देते हुए कि बस रुके। The bus slowed down on a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell where it is, come quickly." तब कंडक्टर ने दरवाजे के बाहर झांका और कहा, "जल्दी करो, कहाँ है?" तो उसने कहा, "It is me, मैं ही हूँ." Shouted Wali, "I am the one who has to get on." मैं ही यात्रा करने वाली हूँ। By now the bus had come to stop and the conductor said, "Oh really, you do not say so." तुम जानती हो? उसने कहा, अच्छा तुम ही यात्रा करोगी? "Yes, I simply have to go to town," said Wali, still standing outside the bus, "and here is my money." She showed him some coins। और उसने बस के बाहर ही खड़े होकर के उसने अपना पैसा दिखाया कि देखिए ये पैसा है, मैं पैसा दूंगी। सम कॉइन्स। "Okay, okay, but first you must get on the bus," said the conductor, and they stretched out a hand to help her up। उसने कहा, अच्छा पैसा देख लिया, कोई बात नहीं। चूँकि 8 साल की बच्ची थी, बस की ऊंचाई थोड़ी ऊंची होती है, इसलिए उसने, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? क्या तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ चढ़ाने में? तो उसने कहा, "Never mind," she said, "I can get on by myself. You do not have to help me." उसने कहा, "Never mind," बुरा मत मानिएगा। उस बच्ची ने कहा, "मैं खुद से बस चल सकती हूँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है।"
The conductor was a jolly sort who fond of the joking. Oh, please do not be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for madam. चूँकि कंडक्टर जॉली मूड वाला था, हंसी मजाक वाला व्यक्ति था, इसलिए ने कहा ओ प्लीज़ डू नॉट बी एंग्री, नाराज़ मत होइए मैडम, आइए। और लोगों से कहा अरे भाई जगह दे दीजिए, मैडम आ रही हैं, उन्हें जगह दे दीजिए। मेक अ वे फॉर मैडम। It was the slack time of the day and there was only 6 or 7 passengers on the bus. जब वो चूँकि स्लैक टाइम था, दोपहर में भीड़ें कम होती थी, सन्नाटा रहता था, लोग जो काम पर गए हैं वो वापस होते थे, या सुबह का टाइम ज़्यादा भीड़ होती है, तो ये समय का थोड़ा रश कम रहता है, इसलिए वो बस में सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर थे। देयर वर all looking at the Wali and laughing with the conductor. Wali was overcome with the shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sit down. और जब कंडक्टर ने कहा था तो सब लोग हंस रहे थे उस छोटी सी बच्ची को देख करके, और वो शर्मा गई थी। Avoiding everyone's eyes, अवॉइड कर रही थी, लोगों की आंखों से बच रही थी। एंड शी वॉक क्विकली टू एम्प्टी, और जा करके एक खाली सीट पर बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्विकल ट्वाइस एंड हिज बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ रोल। और फिर उसने हंस के कहा मैडम, मुस्कुराते हुए, क्या चला जाए? एंड द ब्लू हिज व्हिसल, और उसने सीटी बजाई 2 बार और बस धड़धड़ाते हुए चली। It was a new bus. It is outside the painted, a gleaming white with some green strip along the sides. Inside the overhead bars shone like silver. Directly in front of the Wali, above the wide windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and the luxuries. अब यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि वो बच्ची जिस बस की वो उत्सुक थी, कई महीने से देखा करती थी, दरवाजे पे खड़े होकर के वो लोगों से इंफॉर्मेशन लिया करती थी जो बस पे यात्रा करते थे, बस किस कलर, जो उसके साथी किस यात्रा करते थे, डिज़ाइन वो जो बताते थे, उसे चिढ़ जाती थी, छत है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेकर के बता रही हैं। आज जो बस बैठी है तो बस के सामने एक घड़ी है। फाउंड हर व्यू आउट क्लॉक, और सीट जो है बहुत ही लग्जरीज है, सॉफ्ट है, मुलायम हो और लग्जरीज आरामदायक है। वाली devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. अब चूँकि वो 8 साल की बच्ची थी और विंडो पर पर्दे पड़े हुए थे, इसलिए वो देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो सीट पर खड़े हो गई और बाहर से उन्हें झांकने लगी। The bus was now going along the bank of the canal. The road was very narrow. One side there was the canal, and behind it palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then an acre of the green field, green, as far as I could see. इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अब बच्ची जब खड़े होकर देखने लगी तो वो देखने में बड़ा उसे अच्छा लग रहा था। क्या क्या देखा उसने, ये देखिए, उसने बैंक ऑफ कैनाल देखा, यानी नहर का किनारा देखा।
रोड जो बहुत नैरो थी, संकरी थी, उसको देखा। एंड वन साइड देयर वाज ए कनाल एंड द बाइंड इट पाम ट्रीज। एक साइड आपके नहर थी और उस नहर के पास खजूर के पेड़ थे, हरी हरी घासें थीं, और दूर से माउंटेन था, पहाड़ दिखाई दे रहा था। एंड ब्लू स्काई, नीला आकाश दिखाई दे रहा था। अदर साइड वाज डीप डिच। दूसरे साइड उसने देखा कि गड्ढा था, एकड़ एकड़ खेत थे जो हरे थे, ग्रीन थे। उसकी आंखें उसे देख रही थी। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। आज जब उसे चलती हुई बस से वो जब देख रही थी, उसको बड़ी खुशी लग रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। कितना अच्छा है, वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। सडनली शी वाज स्टार्टेड बाय ए वॉइस, लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अब देखिए यहाँ पर जब बच्ची कुछ, जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे बड़ों को लगता है कि गिर जाएगी, डर जाएगी, चोट लग जाएगी, इसलिए उन्हें टोकते हैं, चाहे किसी का बच्चा हो। इंसान का नेचर होता है। इसीलिए एक आदमी था जो उम्रदराज था, उसने देखा ये बच्ची सीट पर खड़े होकर के देख रही है, तो उसने उसे टोका और कहा, लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें खड़े नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। उसने पीछे मुड़ के देखा कि कौन है जो मुझे कह रहा है बैठ जाओ। इट वॉज ए लर्ली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। अब चूँकि वो एल्डरली मैन था, समझदार था, इसलिए उसको समझा रहा था बैठ जाओ, लेकिन उसे इस बात को अच्छा नहीं लगा, इसकी ये अटेंशन अच्छी नहीं लगी कि बड़ा ध्यान से देख रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, आपको क्या मतलब है, मैं खड़े होकर देखूँ चाहे देखूँ, ये उसकी फीलिंग लगी। उसको अच्छा नहीं लगा कि ये आदमी टोक रहा है। देयर इज़ नो बॉडी हेयर हु इज चाइल्ड, शी सेड हॉटली, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। इस पर उसने अपने हिसाब से जवाब दिया। उसने समझा शायद ये बच्ची ऐसे जा रही है, उसने कहा मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, एवरीवन एल्स जैसे सब देते हैं। द कंडक्टर chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a married girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तो उस पर कंडक्टर आया और कहा, ग्रोन अप मैडम, ये बड़ी होने वाली मैडम हैं, डू यू थिंक, आप जानते हैं मेरी गर्ल कोट पे इन्होंने पैसा दिया है, हर ओन फेयर, अपने किराया दिया है, बस का है, एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, और यात्रा करी हैं अकेले। वाली shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that, and you will not yet given me my ticket. और इस पर जब उस वाली को कंडक्टर ने ये कहा तो उसको नाराज़गी हुई, और उसने कहा गुस्से की नज़र से देखते हुए, आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, और प्लीज़ रिमेंबर दैट, याद रखिए अभी तक आपने मुझे टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेटली वाली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर। और जिस अंदाज से वाली ने कहा था कंडक्टर से, उसी अंदाज में उसकी नकल करते हुए उसने भी उसी टोन में कहा, और हंसते हुए लोग सबको हंसी आ गई, और वाली को भी इस बात की हंसी आ गई कि हाँ मैं। द कंडक्टर पंच ए टिकट एंड हैंडेड इट ओवर। और फिर कंडक्टर ने पंच किया, ये टिकट निकाला और उसके हाथ में दे दिया।
जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट। तब इस पर कंडक्टर ने कहा कि आप जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप आराम से बैठें, सीट पर बैठें, क्योंकि आपने एक सीट का पूरा पैसा दिया है, तो सीट पर क्यों खड़ी हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। उसने कहा क्योंकि मैं चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? उसने जवाब दिया कि मुझे बाहर देखना है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट तो यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न टू द हिंस ए बम्प, दैट इज वाई वी वॉन्ट टू यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तब उस पर कंडक्टर ने समझाया कि देखो भाई, तुम सीट पर खड़ी रहोगी, अगर कहीं बस टर्न करेगी तो उस झटके से तुम गिर सकती हो, और जब गिर जाओगी तो हो सकता तुम्हें चोट लग जाए, इसीलिए आप सीट पर बैठ जाएं। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इनविली, आई एम 8 years old। अब उस बच्ची को इस बात पर बुरा लगा कि वो मुझे बच्ची कह रही हैं। इस पर उसने कहा आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं बच्चे में बताती हूँ। आई सेड इनविली, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। अब उस बच्ची का सेंस ये था कि बच्ची का मतलब गोद में बच्ची, वो समझ रही थी। उस हालांकि उम्र 8 साल के बच्चे ही होते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया उसने कि आप मुझे बच्ची मत कहिए, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई। इस पर कंडक्टर ने कहा बेशक, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैंने क्या गलती कर दी। 8 years, oh my। The bus stopped, some new passenger got, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wali finally sat down। जैसे बस अक्सर रुकती है हर जगह, उसी तरह से बस रुकी और कुछ नए पैसेंजर उसमें चढ़े। अब उसको ये लगा कि हम खड़े रहेंगे तो शायद मेरी कोई सीट पर ना बैठ जाए, इसलिए वो अपनी सीट पर बैठ गई। An elderly woman came and sat her beside her. Are you all alone, dear? She asked Wally, and the bus started again। तभी एक बूढ़ी औरत उस बस में आई और उसके बगल में बैठ गई खाली सीट देख करके, और पूछा क्या तुम अकेली हो प्यारी? She asked Wally as the bus started again। Such big holes she had in her ear lobes and such ugly earrings in them, and she could smell and betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Oh, who could be the sociable with such a person? अब उसने देखा कि जिस औरत ने उसे टोका था, वो औरत की कंडीशन बता रही है कि वो कैसी थी। उसके कान में बहुत से सुराख थे, जिसमें वो ईयरिंग, कान की बालियां पहनी हुई थी, और पान खा रही थी, और पान का जो जूस था वो उसके बाहर निकल स्पिल हो रहा था। उसे ये देख करके डर कहीं असर पान की पित उसके कपड़े पर न गिर जाए। Who could be sociable with such a person? कौन है ये सामाजिक आदमी? Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I got a ticket too। इस पर उसने जवाब दिया, हाँ मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ अकेले, और मैंने उसका पैसा दिया है। Yes, she is on her way to no town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। इस पर उसने कहा ये शहर जा रही हैं और उन्होंने 30 पैसे दिए हैं। Oh, why do not you mind your own business? said Wali, but the laugh all the same, and the conductor laughed too। इस पर इसने कहा कोई बात बुरा मत मानिएगा, एंड बट द लाउड, और सारे हंसे इस बात पर, और कंडक्टर भी हंसा। But the old man went on with her
drivel it is the proper for such a young person to the travel alone. Do you know exactly where you are going in town? What is the street? What is the house number? इस पर उस औरत ने कहा एक आदमी से, इट इज़ प्रॉपर फॉर ईच यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। ये देखिए अकेले यात्रा कर रही है, कोई उसके साथ नहीं है, उसका कुछ एग्जैक्टली मालूम नहीं कि कहाँ किस शहर में जाना, कौन सा शहर का क्या नाम है और कौन सी सड़क है और कौन सा घर का नंबर है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वाली से तो उसने कहा मैं सही हूँ, मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड विंडो एंड स्टीयरिंग आउट, और फिर ये कहकर के उसने अपनी गर्दन मोड़ ली खिड़की की तरफ और देखने लगी। अब देखिए ये बच्ची जो अकेले यात्रा कर रही थी और उस बच्ची को देखते हुए एक औरत ने कहा कि देखिए छोटी सी बच्ची है, अकेले यात्रा कर रही है, ना उसको घर का पता है, ना स्थल कहाँ जाना है, क्या नाम शहर का है। तो उसने जब ये सुना तो उसने कहा मैं अपनी परवाह करती हूँ मैं खुद, और ये कह करके उसने अपनी गर्दन मोड़ ली खिड़की की तरफ और देखने लगी। अब देखिए आगे इसके आगे जो उसने यात्रा की उसका अनुभव देखिए, क्या एक्सपीरियंस मिला उसको। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट ए केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it. She had 35 saved. Whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. Finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair. But she had resolutely shifted a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. अब देखिए इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि आपके ब्रेन में आता होगा कि इस बच्ची को, जो 8 साल की बच्ची को कैसे पैसे मिले, किसी से बताया नहीं, अकेले जा रही थी। इसी पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि उस बच्ची को ये पैसा इकट्ठे करने में बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा। उसने प्लान बनाया। शी हैड 35 थ्रिफ्टली सेव्ड, बड़ी अपने ऊपर कमांड करते हुए उस पैसे को बचाया। जैसे अगर कहीं गांव में मेला लगा है तो मेले में जाती तो थी लेकिन सामानों को नहीं खरीदती थी, ये सोचते हुए कि पैसा बचा ले, हमें बस से यात्रा करनी है। अब यहाँ पर एक बात का एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब इंसान किसी चीज़ को, एक मैसेज है स्टूडेंट के लिए भी, कि अगर आप कोई पैसा अपना वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करें, ये आपको जो पैसा मिल रहा है, कोई पापा पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो आप सही जगह उसका यूज़ करें। जैसे उस बच्ची को, 8 साल की बच्ची थी, देखिए उसने कैसे थिंकिंग किया कि नहीं हमें वहाँ वो काम करना है तो हमें ये नहीं ख़रीदना है। तो उसने अपने मन पर मेले में न बैलून ख़रीदा, न खिलौने ख़रीदे, न खाने पीने की चीज़ें कुछ ली, जो टॉफ़ियाँ वगैरह होती हैं छोटी छोटी, सारी चीज़ों को उसने सेक्रीफाइस किया, और ये सोचते हुए कि हमें बस से यात्रा करनी है, इसके लिए हमें 60 पैसे जमा करने हैं, 60 पैसे जमा करने हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में ये मैसेज दिया जा रहा है कि चाहे वो बच्ची हो चाहे बड़े हो, जब आप कोई प्लान बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो उसको योजना को काम करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है ये आपको सोचना चाहिए, और फिर उसको कैसे इसका इंतज़ाम किया जाए, प्रबंध किया जाए, कहाँ से उसको बचाया जाए, ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो आप उस काम को आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये शर्त है
कि आपको वो पैसा जहाँ पर ज़रूरत न हो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप सेव कर पाएंगे। यही ज़िंदगी का नियम है कि आप इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो लोग इसी खर्चों में कुछ खर्चों को ज़रूरत समझ के तो खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है वो अपने मन को मारते हैं कि नहीं भाई इस पैसे को बेकार क्यों यूज़ किया जाए, क्यों इन्वेस्ट किया जाए, चलो उसको कुछ बचा लिया जाए। जैसे इस बच्ची ने भी उस एक काम को करने के लिए कि हमें यात्रा करनी है तो उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल काम था, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। और उस समय बड़ी विशेष रूप से जब गांव में मेला लगता था, तो मेले में बच्चे खूब खर्च करते हैं, गार्जियन देते हैं। एंड बट शी हैड टू रिसोल्यूटली स्टिप ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो। और चूँकि सबसे बड़ी उसकी बहुत मजबूत डिज़ायर थी कि हमें यात्रा करनी, इसलिए उसने उसको सोचते हुए इस पैसे को वहाँ यूज़ नहीं किया। अब देखिए उसके बाद ये तो पैसे का इंतज़ाम हो गया। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज। अब पापा उसके काम पर चले जाते थे, अब उसकी मम्मी घर पर रहती थी। अब उसको ये था कि हमें बिना बताए जाना है, हमें बिना बताए जाना। तो पैसे का तो उसने इंतजाम कर लिया, अब वो जाए कैसे, इसलिए उसने योजना बनाई कि 1 बजे मम्मी खाना खा के सो जाती हैं और 4 बजे तक सोती हैं, 4 बजे तक सोती हैं। इसी बीच वो आ जाएगी, 1 बजे जाएगी, 2:30 बजे आ जाएगी, तो 4 बजे तक मम्मी उठती हैं। तो उसने ये भी इंतज़ाम कर लिया कि हाँ अब मैं अकेले आ जा सकती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। विदाउट हर मदर्स नॉलेज बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी। Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valley always used this hour for her excursions as they stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. और यही समय वो 1 बजे से लेकर के खाना खाने के बाद 4 बजे तक वो अपने दरवाजे पे खड़े होकर के बाहर का साइड देखा करती थी, और कभी कभी गांव में कुछ घूमने चली जाती थी, किसी के घर चली जाती थी, बस नहीं करती थी। यही टाइम उसके पास था। उसने कहा ये सबसे बड़ा अच्छा टाइम है हमें बस से यात्रा करने का। और टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सप्लोरेशन आउटसाइड द विलेज। और इसलिए उसने भी आज यही किया। आज वो दरवाजे पर खड़ी नहीं थी, बल्कि आज बस के अंदर मौजूद थी। द बस रोल्ड ऑन द नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू द टीनी hamlet or past an odd wayside shop. Sometime as the bus seemed on the point of the galloping up, somehow it passed some smoothly, leaving all the places safest behind. Trees came running. Them and they simply stood there was a helpless for a moment by the side of the road before rushing away in other direction. उसने देखा कि बस चल रही है, दुकानें दिखाई दे रही हैं, बस सड़क ट्री दिखाई दे रहे हैं, और गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है सड़ जाएंगी, लेकिन वो अपना करीब आके के दूर हो जा रही हैं। ऐसा लगा बस चलिए अब लड़ जाएगी, लेकिन वो चूँकि बच्ची थी वो महसूस कर रही थी, बस चल रही थी, कभी महसूस था। सामने कोई पर दिखा, अरे कैसे करो, लेकिन उसको दूर से सामने बस सामने पेड़ दिखाई दे रहा है। जब बस करीब आती है तो साइड होते हैं। ये बच्ची दूर से दिखती थी, अरे पेड़ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो महसूस कर रही थी कि कैसे बस चल रही है और कैसे चीज़ें हमें दिखाई दे रही है और कैसे वापस होती जा रही हैं, पीछे होती जा रही हैं। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो आपके खेत हो, चाहे वो दुकानें हों, चाहे लोग हों, चाहे कुछ पहाड़ हो, जो दिखाई दे रहा है, वो एक्साइटेड हो रही थी। The bus rolled on the आगे देखिए, suddenly Wally clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed
to a crawl, and the drivers sounded his horn loudly again and again, but the more he honked, the more. तभी उसने अचानक देखा कि एक काऊ है, यंग काऊ है, काऊ का बच्चा है, गाय का बच्चा है, बछड़ा है, जो अपनी पूंछ को उठाए हुआ है हवा में और सड़क पर दौड़ रहा है तेजी से। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, दाएं रोड के दाएं साइड में बीच में दौड़ रहा है। एंड राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, और उसी सामने बस भी आ रही है। द बस स्लोड टू क्रॉल, बस देखते हुए उसने रोका। एंड द ड्राइवर स्टॉन्डेड हिज फ्रॉम लाउडली, उसने हॉर्न बजाया अगेन एंड अगेन, बट द मोर हॉन्ग, द मोर फ्राइटेन द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गलैप्ड, और जानवर और तेज़ी से हॉर्न से भाग रहा था। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, वह हमेशा सामने आ जाती थी बस के। सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू अली, ये देखते हुए उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। शी लाउड, और खुश हंसी और हंसी, यहाँ तक इतनी ज़ोर से हंसी कि आँख से आंसू निकल आए। द टीयर इन हर आइज, हे लेडी, have not you laughed enough? Call the conductor, better save some for tomorrow. इस पर उस कंडक्टर ने इस बच्ची की खुशी को देखा हंसते हुए, तो उसने कहा, ए लेडी, ज़रा अपने बहुत ज़्यादा हंस लिया है, कुछ कल के लिए हंस लो, कुछ बचा लो, बेटर सेव फॉर टुमारो, कल के लिए कुछ हंसी रख लो। यानी उसकी हंसी को देख के उसने कहा, एट लास्ट शी काउ मूव्ड ऑफ the road, and soon the bus came to the railroad crossing. उसने देखा वो अंत में वो रोड से उतर गई, तब उसको रास्ता मिला बस को और वो चलने लगी। तब उसने देखा रेल क्रॉसिंग दिखाई दी। एक स्पीक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, उसने दूर से देखा एक ट्रेन जा रही है, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, आवाज़ करते हुए एज डू नियर, और करीब आई। दैट इट जस्ट पास द क्रॉसिंग गेट, और फिर वो गेट को पार कर लिया। विद ए ट्रेमेंडस रोर एंड रैप्टल, आवाज़ के साथ धड़धड़ाते, शेकिंग द बस को हिलाते हुए। देन द बस वेंट ऑन द पास द ट्रेन स्टेशन, और फिर बस जब ट्रेन चली गई स्टेशन, फ्रॉम वेयर दे ट्रेवर्स ए बिजी वेल लव्ड ऑफ शॉपिंग एंड स्ट्रीट, और फिर उसने देखा शहर में इंटर करने लगी तो कुछ लोग शॉपिंग कर रहे थे। एंड टर्निंग इंटर द विंडर थ्रोफेयर सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और बड़ी बड़ी दुकानें दिखाई दी उसे। वाइड ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ द क्लॉथ एंड अदर मर्चेंडाइज सच बिग क्राउड्स, और बड़े बड़े व्यापारी दुकानदार लोगों की भीड़ थी जो दुकानों में ख़रीदारी कर रहे थे। बड़ी बड़ी दुकानें थी, जैसे शहर के सिचुएशन होती है, दुकानें होती है, लाइटिंग होती है, भीड़ भाड़ होती है, उस चीज़ को गांव से शहर में उसने देखा कि अच्छा ये शहर है। स्टक डम विद द वंडर वाली गैप्ड एंड एवरीथिंग, देन ही द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वाली। तब बस जहाँ इसका स्टॉपेज था वहाँ रुक गई, सारे यात्री ऊपर उतर गए सिवाय वाली के। तब कंडक्टर ने कहा, हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आर यू नॉट रेडी टू गेट अप? क्या आप तैयार नहीं हैं? ए महिला, क्या आप तैयार नहीं हैं नीचे उतरने के लिए? दिस इज़ द फार एज द योर 30 पैसे टेक्स यू, जो आपने पैसे 30 पैसे, ये पूरी यात्रा हो गई, अभी आपका पैसा पूरा हो गया, अब आप उतरिए। नो, वाली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। तो उसने कहा, नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, और फिर उसने 30 पैसे और पॉकेट से निकाल के दिए। ये देखिए वापसी का किराया। एंड हैंडेड द कॉइन्स ऑफ द कंडक्टर, उसके हथेली पे रखते हुए, हाथ पे रखते हुए 30 पैसा। वाई समथिंग द मैटर, क्यों, क्या मामला है, क्या बात है? नो, नथिंग इज मैटर, उसने पूछा। वाई समथिंग मैटर, क्यों, कुछ बात है क्या, कोई बात है?
उसने कहा नो नथिंग इज मैटर, नहीं कोई बात नहीं है, आई जस्ट फील लाइक हैविंग ए बस राइड दैट्स ऑल। का बस ये इतनी है कि मैं चाहती थी, महसूस करना चाहती थी हैविंग ए बस राइड, कि कैसे बस की यात्रा की जाती है, दैट्स ऑल, बस यही। डोंट यू, कोई बात नहीं, want to have a look at the site now that you here, आइए कुछ खा पी लिया जाए, all by self, oh I have been too afraid, यहाँ कोई डरने की बात नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आइए कुछ खा लो। Greatly amused by the girl's way of the speaking, the conductor said, but you were not afraid to come in the bus, तुम्हें डरने की बात नहीं है इन बस में, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर। तो उसने कहा नहीं मैं कोई डर नहीं रही हूँ, मैं उतरूंगी नहीं, बस मैं इसी पर बैठूंगी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तब उसने कहा अच्छा ठीक है, बस में मत उतरिए, बैठे रहिए, कुछ मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए ला दूँ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ द अबाउट दैट आइदर, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, ये खाने पीने की चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। ओह नो आई कुड नॉट डू दैट, उसने कहा नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक, क्या आपको ठंडा लाऊं? नो आई डू नॉट हैव एनफ मनी, नो आई डू नॉट हैव एनफ मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, इतना ही है जितना मैंने आपको टिकट के लिए पैसा दिया था। इट विल बी माई ट्रीट नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, उसने तब उसे कहा आई विल बी माई ट्रीट, मैं आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ खाने के लिए, एंड नॉट कॉस्ट यू समथिंग, आपको इसकी कुछ देने की, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा मैं आपको अपनी तरफ से कुछ दे रहा हूँ, आप इसके बदले में कोई आपको कुछ देना नहीं, यानी कहने मतलब उस कंडक्टर ने कहा कि आप इसका पैसा मत दीजिए। उसने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि जितने ही पैसे थे जितना किराए का था। तो उसने उस पर कहा कि कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, मैं आपके लिए लाता हूँ, इसकी आपको पैसा नहीं देना है, यानी वो अपने पास से देना चाह रहा था। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो, द कंडक्टर शार्प एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin in the return in journey। तब उसने इस बात से जब ये कहा तो उसने बहुत ही फर्मली इसके साथ नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई आप तकलीफ कष्ट न करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने मना कर दिया, नो थैंक, नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, प्लीज़ मत कीजिए, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने बड़ी दृढ़ता से मजबूती से के साथ कहा नहीं नहीं, उसने इस बात से इनकार कर दिया कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर राइटर ने ये बताया है कि 8 साल की बच्ची जो जिस उद्देश्य के लिए गई थी वो उद्देश्य उसका पूरा हुआ, यानी बस से गई और उसको वापस होना था। बच्चियाँ होती हैं, उसने ऑफ़र किया आइए टहल लीजिए, घूम लीजिए, वो बच्ची बस से उतरी नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि हमारा सफ़र यहीं से यहाँ तक। और फिर उसने कहा कि यार कुछ खा पी लीजिए, तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अब खिला देता हूँ। तो अगर बच्ची होती तो खुश हो जाती, चलो फ्री मिल रहा, लेकिन नहीं, उसने ये कहा कि नहीं, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, प्लीज़ नो। इस पर अच्छा कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ है कि वो 8 साल की बच्ची है, लेकिन वो जानती है कि खाने पीने से दूसरे की चीज़ फौर नहीं लेना चाहिए। और फिर इसके से बस की यात्रा दोबारा शुरू हुई। अगेन देयर वेयर मैनी पैसेंजर। और फिर आगे देखिए, वुड नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब वापसी में बस चलने लगी तो उसने पूछा कि योर मदर लुकिंग फॉर यू, तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें ढूंढती होंगी। और ये पूछते हुए उसने उसका टिकट दिया। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड,
उसने कहा नहीं नहीं, मेरी मम्मी मुझे ढूंढती नहीं होंगी। क्यों? द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट्स। और ये जब बस स्टार्ट हुई थी, ये दोबारा देखने लगी। वाली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड द ग्रीटेड everything with the same excitement she felt that first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. अभी जब वापस जा रही थी तो फिर वो देख रही थी, तभी उसका एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने देखा कि एक गाय का बच्चा जो सड़क पर मरा पड़ा हुआ था, किसी तेज़ गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब उसने और बस रुक गई थी। इज़ नॉट दैट द सेम काउ दैट रैन इन द फ्रंट ऑफ द बस ऑन द आवर ट्रिप टू टाउन? शी आस्क्ड द कंडक्टर। तब वाली ने कंडक्टर से पूछा, क्या वही गाय है, गाय का बच्चा है जो हम लोग शहर जा रहे थे और जो बार बार सड़क पर आ रही थी? तो कंडक्टर नॉडे, कंडक्टर ने सर हिलाया। एंड शी वेलकम विद द सैडनेस, और दुखी के साथ कहा, वाट हैड बीन ए वल्युबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल व्हाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट द इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ and looked so horrible, so frightening, as we lay their legs speckled and a fixed stare in the lifeless eyes, blood all over. उसने उस की लाश को गौर से देखा कि जो हॉरिबल सीन थी, सो फ्राइटिंग, डरावनी थी। शी स्प्रेड फिक्स्ड स्टेयर इन द लाइफलेस, उस वो पड़ी हुई थी, गाय का बच्चा पड़ा हुआ था सड़क पर, आइज फैली हुई थी, रुकी थी, ब्लड ऑल ओवर, खून चारों तरफ। द बस मूव्ड ऑन, फिर इसके बाद बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पिंग हर, इट मीन्स शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। चूँकि गाय की मेमोरी उसके बाहर नहीं जा रही थी, बार बार उसको याद कर रही थी, इसलिए उसने वापसी में खिड़की के बाहर नहीं देख रही थी। बार बार उस गाय के बारे में उसका ख्याल आ रहा था कि अरे वो मर गई, सड़क पर टक्कर लग गई। शी सैट दस ग्लैंड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:40. She looked up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." उसने कहा, फिर मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। ओके मैडम, शी answered her, smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us and do not forget to bring your fare. और कहा कि बिल्कुल दोबारा आप जोड़िएगा, कैसा लगा आपको बस की यात्रा, और फिर से आइएगा, लेकिन इसका ख्याल रखिएगा, पैसा लाना मत भूलिएगा, पैसा किराया लेके आइएगा। शी लाउड, वो हंसी, एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, और जब बस से कूद गई। देन वे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और दौड़ते हुए अपने घर पहुंची। When she entered the house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts. तभी उसने अपनी माँ को देखा पड़ोसी से बातें करते हुए, पड़ोस की आंटी से बातें करते हुए। The one from South Street. The aunt was a real chatterbox. और आंट वास्तव में बहुत ही बातूनी थी। Never closing her mouth once she started talking. और वो बड़ी मुश्किल से जब बात शुरू करती थी तो उनका मुंह बंद होना बड़ा मुश्किल से होता था। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट, वाली केम इन। तभी उन्होंने वाली को देखा और कहा, कहाँ से आ रही हो? शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई। और उसने ये महसूस नहीं समझा कि हम उनका जवाब दूँ, और सो वाली जस्ट स्माइल, और उसने मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद द कन्वर्सेशन। फिर वो दोनों, उसकी मम्मी आंटी बात करने लगी। यू आर राइट, हर मदर सेड। यस, यू आर राइट। किसी बात को उसने सुना,
और मम्मी ये कह रही थी, यू आर राइट, तुम सही हो। हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बीच होती हैं, इस दुनिया में है, दुनिया के बाहर में है। हाउ कैन बी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, ये कैसे हो सकता है कि हम सब कुछ उसके बारे में जानकारी रखें। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और सब कुछ हमें मालूम हो, वी ऑफन कैन बी अंडरस्टैंड इन कम्प्लीटली कैन बी, और वी ऑफन हम लोग नहीं हो सकता है सारी चीज़ें पूरी तरह से सब कुछ जानकारी। ओ यस ब्रीथ वाली। तभी वाली ने ठंडी आहें भरते हुए कहा, हाँ। ओ यस व्हाट आज हर मदर। इस पर माँ ने कहा, क्या? व्हाट दैट यू से, क्या तुम कह रही हो? ओ सेड वाली, नहीं, आई जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तब उसने बात को संभालते हुए कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग, मैं आपसे सहमत हूँ। व्हाट यू सेड, जो आप कह रही हैं, अबाउट थिंग हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। अबाउट थिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो घटनाएं हो जाती हैं विदाउट आवर नॉलेज, हमारे बिना ज्ञान के। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज, सेड हर आंट, एंड वी डू लुक हाउ शी pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady। और said her, उसकी आंटी ने कहा, देखो ये छोटी सी लड़की, आंटी ने कहा, एंड लुक हाउ शी pokes her nose, कैसे जो नाक से पानी निकलता है, into our conversation just as though she were a grown lady, और कैसे वो लड़की जो छोटी सी बच्ची नाक से नेटा निकलता है, पानी निकलता है, कैसे वो महिला बन जाती है। वाली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। तब वो वाली मुस्कुरा रही थी, लेकिन वाली की मुस्कुराहट खुश की थी। शी डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी, देम टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझाना, हर स्माइल अपनी मुस्कुराहट में। बट देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, और लेकिन देयर वाज नॉट मच चांस, अब वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, दैट वाज देयर, वहाँ